मोहब्बत करने वाले कम न होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम न होंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, फ़िल्म आर्टिस्ट शहबाज अकमल एक अनोखे व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। व्यूअर्स, व्लॉग तो हर किस्म के आप लोग देखते हैं, लेकिन आज का जो व्लॉग है वो मैंने बड़े सोच के इस मौजू पे बनाया है कि हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि मुझे मरने के बाद भी मेरा नाम रोशन रहे, मेरे घर बेटा हो जाए तो मेरा नाम रोशन रहेगा, या मैं कुछ ऐसा काम कर जाऊँ कि जिसकी वजह से मुझे लोग याद करें और अच्छे अल्फाजों में याद करें। तो आज मैं पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के वो हीरो जिन्होंने अपनी भरपूर दौर में, जबकि वो पूरी फ़िल्में कर रहे थे और बड़ा नाम उनका ऊपर जा रहा था और लोग उनसे इश्क कर रहे थे और उनको अपना समझते थे, उस दौर में वो जाके अल्लाह को प्यारे हो गए और इस जहान फ़ानी से दूर चले गए। मरना तो सब नहीं है, लेकिन जो लोग अच्छे काम करके या अपना नाम कमा के खुदा के पास जाते हैं, उनका नाम बड़े अरसे तक ज़िंदा रहता है। नाम मेरा कुछ दे दुख वहाँ गरीब दा, कर मदहार आते मारिया नसीब दा। नाम मेरा कुछ दे दुख वहाँ गरीब दा, नाम मेरा। और सबसे पहले मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि जब पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री बनी, पाकिस्तान बनने के बाद, और जब मशहूरियाँ शुरू हुई आर्टिस्टों की, बड़े आर्टिस्ट मशहूर हुए उस ज़माने में, और दर्पण साहब, संतोष साहब और ऐसे बहुत से फ़नकार जिन्होंने अपना नाम कमाया उस ज़माने में। लेकिन जब पंजाबी फ़िल्मों में लाला सुधीर आए और उसके बाद फिर अकमल ख़ान साहब का नाम पैदा हुआ, और इतना नाम उन्होंने कमाया अकमल ख़ान ने कि पाकिस्तान के लोगों ने उनको ख़िताब भी दिया कि ये पाकिस्तानी दिलीप कुमार हैं। और कई चाहने वाले तो ये भी कहते हैं कि दिलीप कुमार से ज़्यादा हमें अकमल ख़ान साहब को देखने में मज़ा आता है। तो एक छोटा सा वाक़या भी मैं आपसे बयान करता हूँ कि बरसी के दौरान मैं बैठा था, तो एक बड़े अच्छे सीनियर कोई मिल ऑनर थे, तो वो मेरे सामने बैठे थे और भी बहुत सी दुनिया थी, सब अपने अपने तासुरात दे रहे थे। तो वो मुझे कहते हैं कि खान साहब, मैं तो ये कहता हूँ कि मैं खुदा से, अल्लाह माफ़ करे, मेरा ये शिकवा है कि वो ना मरते मैं मर जाता। तो इस किस्म के लोग उनके आशिक थे। नज़ारा लबदा तके दर दर खाके तन फाक रुला के, फिर जाके दिलदार दा दुआरा लबदा। और अकमल ख़ान साहब की जो पैदाइश है वो 11 नवंबर 1929 को वो लाहौर में ही पैदा हुए, और 11 जून 1967 को वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। तो उस वक़्त तकरीबन उन्होंने 72 के करीब फ़िल्में की, 73 के करीब, और उसमें से जो 13 थी वो उर्दू फ़िल्में थी, जिसमें छोटे छोटे किरदार भी उन्होंने अदा किए, और फिर बड़ी फ़िल्में भी की, ख़ानदान जैसी और मज़लूम जैसी, और भी बहुत सी फ़िल्में उन्होंने उर्दू में भी की, और बड़ा नाम कमाया, और बड़ी जोड़ियाँ उनकी मशहूर हुई। नगमा के साथ भी उनकी जोड़ी मशहूर हुई, फरदौस के साथ भी उनकी बड़ी जोड़ी जो मशहूर हुई। तो बड़ा प्यारा अपना दौर गुजार के, और बड़ी नामवर फ़िल्में, मलंगी जैसे फ़िल्में उन्होंने बनाई, और ख़ानदान जैसी फ़िल्में उन्होंने पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री में बनाई, और ऐसे किरदार अदा किए। चाचा जी में उन्होंने ऐसा किरदार अदा किया, और रोटी फ़िल्म नहीं हम भूल सकते। और कौन कौन सी उनकी फ़िल्म को याद करें कि हर किरदार ही उनका अनोखा था, और एक के साथ एक नहीं वो मैच करता था, बेहतर से बेहतर वो काम किया करते थे। और शहनशाह ज़राफ़त का एजाज़ पाने वाले मुनव्वर ज़रीफ़ साहब, संभल अब चल निकल तू इस जहां से, तेरी सुनी हो गई दुनिया, चल तू दूर यहाँ से, जो कि हम कभी नहीं भूल सकते। और आज की नस्ल भी जब उनकी वो चीज़ें देखती है मीडिया पे, और वो हम लोग और बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये कैसा बंदा है। और वो ऐसा बंदा था जिसकी सब ने नकल की, सारी फ़िल्म इंडस्ट्री के जितने भी कॉमेडियंस थे वो उन्होंने नकल की, और स्टेज के जो ड्रामे चलते हैं वो बुनियाद उन्होंने रखी। मुनव्वर ज़रीफ़ साहब ने परफॉर्मेंस की, जुगतों की, और जो बॉडी लैंग्वेज ऐसी उन्होंने बनानी, और ये सारा कुछ वो आपको उन्होंने सैकड़ों के हिसाब से फ़िल्मों में काम किया, और बड़ी बड़ी मशहूर फ़िल्में, नौकर वोटीदा, और ऐसी कमाल खुशियाँ फ़िल्म,
और बहुत सी ऐसी फिल्में हैं जिनमें उन्होंने काबिल ज़िक्र काम किया और अपना नाम कमाया और एजाज़ हासिल किया, और आज भी उनका नाम जो वो ज़िंदा है। तेरे मत पर नैन मिल पैन ते चंदेरा शराब छड़ दे ए बल्लारी अखा हाय दिलबर ए बल्लारी अखा अखा नाल खैन ते चंदेरा शराब छड़ दे। उनकी जो पैदाइश है वो 25 दिसंबर 1940 में वो पैदा हुए, और तकरीबन उनकी जो कुल फिल्में हैं वो 299 के करीब, 90 के करीब, 290 300 ही लगा लें आप। उन्होंने बहुत सा काम किया और बड़ी बड़ी मशहूर फिल्मों में काम किया, और 66 जो फिल्में हैं उनकी वो उर्दू हैं। उनकी जो वफ़ात है वो 29 अप्रैल 1976 को वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। और फिर वहीद मुराद साहब का अगर नाम ना लें हम तो वो भी सही बात नहीं है। जब प्यार में दो दिल मिलते हैं मैं सोचता हूँ इनका भी कहीं मुझ जैसा ही अंजाम न हो, उनका भी जुनून नाकाम न हो। चॉकलेटी हीरो थे, उनको खिताब मिला, और उस ज़माने की लड़कियां जो थी उन पे फ़िदा थी, और वो बड़े बेहतरीन सफ़े अव्वल के जो हीरोज़ थे उनमें उनका शुमार होता था। और इतना प्यारा गाना वो पिक्चराइज़ करवाते थे, और डायलॉग डिलीवरी उनका एक अपना स्टाइल था, वो भी बड़े खूबसूरत फ़नकार थे। उनकी जो पैदाइश है वो 12 अक्टूबर 1938 को वो सियालकोट में पैदा हुए। कुल जो फिल्में हैं उन्होंने तकरीबन 120 के करीब उर्दू फिल्मों में काम किया, और 12 पंजाबी जो है अपना फ़न के जो जोहर थे, और उसके बाद उन्होंने डबल वर्जन 2 फिल्मों में भी काम किया। तो उनकी जो वफ़ात है वो 23 नवंबर 2083 को उनकी जो वफ़ात हुई, कराची में ही उनकी वफ़ात हुई। तो जब वो फौत हुए थे तो सारे लोगों को पता नहीं चला, सुबह जाके पता चला कि वो कमरे में उनकी डेथ हो चुकी थी। और नन्ना साहब का भी जिक्र करना बहुत ज़रूरी था। को हम बचपन से देखते आ रहे हैं, अलिफ नून जो ड्रामा चलता था टेलीविज़न पे, उसके बाद और भी बहुत से ड्रामे चले, फिर फिल्मों में भी अल्लाह ने उनको बहुत इज़्ज़त दी और बड़ा नाम उन्होंने कमाया। और अली एजाज नन्ना की जोड़ी आपको पता है कितनी मशहूर हुई। चलो, उनकी जो पैदाइश है वो 4 अगस्त 1942 को उनकी पैदाइश हुई, और फिर हमने ये देखा कि उन्होंने बड़ा सा काम किया और बड़ी दुनिया के दिलों में जगह बनाई। और आज भी हम उनका जगह जिक्र करते हैं या उनको सोचते हैं तो हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। उनकी जब वफ़ात हुई तो मैं सुबह के टाइम स्टूडियो आया तो आगा तालिब साहब और मेरा काम इकट्ठा था, हम दोनों उनके घर चले गए, हमें इत्तला आई, सब शूटिंगें कैंसिल हो गई। तो हमने जब जाके ये देखा, मैंने और आगा तालिब साहब ने, तो उनका जो ड्राइंग रूम था उनकी एक साइड पे एक टेबल पड़ी हुई थी और एक बोतल पड़ी हुई थी आधी, तकरीबन ग्लास पड़ा हुआ था, और वो कुर्सी पे ऐसे बैठे थे और ये उनके हाथ में पिस्टल थी, पिस्तौल, और वो यहाँ पे उनके गोली लगी थी और इधर से समझ लें फूला हुआ था और वो ऐसे ही बैठे हुए थे। तो ये हमने मंज़र देखा। उसके बाद फ़ौरन हमारे देखते देखते पुलिस भी आ गई और फिर आपको ज़ाहिर है वो सारा जो प्रोसेस शुरू हो गया। ये एक छोटा सा वाक़या था जो मेरी आंखों देखा था, वो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया। तो उनकी जो वफ़ात थी वो 2 जून 1986 को वो लाहौर में ही उनकी वफ़ात हुई, इकबाल टाउन में। और हाजी इकबाल हसन साहब बड़े प्यारे फ़नकार थे, हमारे भाई थे। तो उनकी जो पैदाइश है वो 1942 को वो लाहौर में ही पैदा हुए और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया और शेर खां भी बने, और आज तक माशाल्लाह उनका नाम ज़िंदा है और लोगों उनको चाहते हैं और उनकी फ़िल्में आज तक भी लोग सर्च करते हैं और देखते हैं। उनकी जो कुल फ़िल्में थी वो तकरीबन 300 के करीब उन्होंने फ़िल्में की, और मेरे वालिद साहब के वो शागिर्द थे अकमल ख़ान साहब के, और सारी ज़िंदगी उनका ही नाम लेते रहे और जपते रहे। तो उनकी जो एक फ़िल्म थी उसकी शूटिंग के लिए वो कसूर रोड पे एक मिल थी फ़रोज़ ख़ान साहब की, तो वहाँ पे वो शूटिंग करके आ रहे थे। इलियास कश्मीरी साहब और हाजी इकबाल हसन साहब और असलम परवेज़ साहब ये सारे गाड़ी में बैठने लगे हैं,
तो जो इलियास कश्मीरी साहब थे वो उनको जगह थोड़ी लगी, वो उतर गए। तो बिल्ला एक जो था उनका असिस्टेंट वो पीछे बैठ गया और हाजी इकबाल हसन साहब गाड़ी चला रहे थे और उनके साथ जो असलम परवेज़ साहब बैठे हुए थे। तो रात का टाइम था, तो हाजी साहब की एक आदत होती थी कि पीछे मुड़ के ना तो अपने पिछले लोगों से बातें करते थे गाड़ी चलाते हुए। तो वो जो पीछे बैठा हुआ था बिल्ला, जो उनका असिस्टेंट था, उसी ने मुझे सारी बात बताई कि वो मेरे साथ बातें कर रहे थे तो एक्सीडेंट हो गया, मैं उनको कहता ही रह गया। तो वो फिर हाजी इकबाल हसन साहब तो मौके पे भी उनकी डेथ हो गई और 14 नवंबर 1984 को उनकी वफ़ात हो गई लाहौर में। और जब हम फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं तो इस्माइल शाह साहब जो एक बड़े प्यारे एक डांसर भी थे और एक बड़े प्यारे हीरो थे, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते थे। तो उनका भी मैंने व्लॉग पहले बनाया है, तो वो भी मैंने आपकी खिदमत में पेश किया था, अभी रिसेंटली बनाया, उसको सर्च करें। साहब उन्होंने बड़ा प्यारा काम किया और बड़ी प्यारी हीरोइनों के साथ उन्होंने बड़ी अच्छी नाचे नागन और ऐसी बड़ी फिल्मों में काम किया। और उनकी जो पैदाइश है वो बलूचिस्तान में हुई, 22 मई 1962 में वो पैदा हुए और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया। हमारे दोस्त भी थे, हमारे साथ बैठते भी थे। तो उनकी जो वफ़ात है वो, और इस्माइल शाह साहब कोयटा गए हुए थे, किसी रिलेटिव की शादी थी, तो वहाँ पे बस उनका कोई ज़हन ऐसा हुआ कि उनकी दिमाग की नस फट गई और वहीं पे उनकी डेथ हो गई। उनकी जो डेथ है वो 29 अक्टूबर 1992 में उनका जो इंतकाल हो गया। फ़न के सुल्तान सुल्तान राही साहब, अपनी जवानी का जो दौर था वो तो गुजार लिया था उन्होंने, लेकिन जो फ़िल्म के लिहाज से वो अभी भी जवान थे और हीरो आ रहे थे और बड़ा काम कर रहे थे, बड़ी फ़िल्में उनकी बीच में रह गईं। और सुल्तान राही साहब की जो पैदाइश है वो 24 जून 1938 को वो पैदा हुए और 9 जून 1996 में उनकी वफ़ात हो गई। और नादरा बेगम जो बड़ी खूबरू अदाकारा थी और बड़ा प्यारा उन्होंने काम किया, थोड़ी सी अल्लाह ने उनको ज़िंदगी दी। उनकी पैदाइश 22 नवंबर 1958 में वो पैदा हुई लाहौर में और बड़ी बड़ी प्यारी फ़िल्मों में उन्होंने काम किया और बड़ा नाम कमाया। और फिर उनको गोलियां लग गई, किसी वजह से वो कत्ल हो गई। तो 8 अगस्त 1995 में उनकी फिर वफ़ात हो गई। और व्यूअर्स, ये वो प्यारे प्यारे लोग थे जिन्होंने हम में से निकल के तो पाकिस्तान में नाम पैदा किया और बड़ी इज़्ज़त कमाई। तो ये वो व्लॉग था जो ऐसे फ़नकार जो अपने भरपूर दौर में हमें छोड़कर चले गए और आज भी हमें याद आते हैं, उनके मुतल्लिक था। तो व्यूअर्स, इसके साथ ही आज के व्लॉग का मैं अख्तिताम करता हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।